तो मैंने बहुत दिनों पहले गॉड ऑफ वॉर 1 गेम का एक रिव्यू बनाया था और उस वीडियो में मैंने काइंड ऑफ शेयर किया था कि मुझे वो गेम कैसा लगा था। और मैंने ये भी बोला था मैंने उस गेम को खेलने के बाद गॉड ऑफ वॉर 2 को स्टार्ट कर दिया था और कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर भी एक रिव्यू बनाऊंगा। तो ये वही वीडियो है। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये गेम एकदम सीधा गॉड ऑफ वॉर 1 के स्टोरी के बाद टेक प्लेस करती है और ये गेम ना पहले गेम के 13 साल बाद से कंटिन्यू होती है। देखो हमें पता है पहले गेम में एरिस को हरा के क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर का टाइटल ले लिया था, लेकिन ग्रीक के बाकी गॉड्स ने ना उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि क्रेटोस अलग अलग सिटीज में जाके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। और इसका रीजन यही था कि क्रेटोस को लग रहा था कि वो लगातार अगर वॉर में घुसा रहे तो वो अपने ट्रेजिक पास्ट के बारे में सोचना कम कर देगा। और इस चीज में ना एथीना क्रेटोस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मतलब मैनिपुलेट करके नहीं बल्कि नॉर्मली समझा के, क्योंकि बाकी गॉड्स क्रेटोस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे थे। और एथीना को मना करके ना क्रेटोस अपना काम कंटिन्यू कर ही रहा होता है, लेकिन तभी स्टोरी में ज़्यूस की एंट्री होती है और क्रेटोस की सारी शक्तियां छीन लेती है। और इसका असर ना हमारे गेम प्ले में भी पड़ता है क्योंकि उसके इन पावर्स को छीन लेने से पहले हम पिछले गेम में जो भी प्रोग्रेस करते हैं उसी प्रोग्रेस के वेपन्स को यूज कर पाते हैं, लेकिन पावर्स जाने के साथ साथ वो सभी एबिलिटीज भी चली जाती है। और क्रेटोस की पावर्स को ले लेने के पीछे ज़्यूस का एक थोड़ा सा डर भी था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रेटोस जिस स्पीड से स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है इससे वो आगे जाके ज़्यूस के लिए ही एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। क्योंकि देखो क्रेटोस का इंटेंशन भी काइंड ऑफ वही था, मतलब उसने रियलाइज कर लिया था कि गॉड्स ने उसे बस यूज किया है और उसी वजह से गॉड्स के खिलाफ जाने के लिए ही वो ये सब जंग कर रहा था। लेकिन ज़्यूस ने क्रेटोस के पावर्स को ट्रिक करके छीना था, मतलब वो एक बर्ड बन के आके ना क्रेटोस की पीठ पे बैठता है और वैसे ही वो क्रेटोस के सारे पावर्स खींच लेता है और एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू में उसकी पावर्स डाल देता है। और उस गोल्डन स्टैचू के साथ हमें क्रेटोस का एक एक्शन भी प्ले करने को मिलता है। लेकिन उसी के बाद क्रेटोस के सामने ज़्यूस अपने एक्चुअल फॉर्म में आता है और वो ना वहाँ पे आके क्रेटोस को फिर से ट्रिक करता है, मतलब वो क्रेटोस को ब्लेड ऑफ ओलंपियस ऑफर करता है और वो क्रेटोस को बोलता है वो अगर अपनी बची कुची शक्तियां इस ब्लेड में डाल दे तो वो उस बड़ी सी स्टैचू कोलोसस को हरा सकता है। और क्रेटोस भी वही करता है, अपनी बची कुची सारी पावर्स उस ब्लेड में डाल देता है और कोलोसस को हरा भी देता है। लेकिन इसी बीच में उसके अंदर कोई भी पावर ना रहने की वजह से वो फिर से एक मोर्टल बन जाता है और इसी वजह से इस फाइट के एंड में कोलोसस का हाथ क्रेटोस के ऊपर गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसी झटके में ना उसके हाथ से ब्लेड ऑफ ओलंपियस भी छूट जाता है और उसी टाइम पे ज़्यूस अपने बर्ड वाले फॉर्म पे आता है और क्रेटोस के सामने ये रिवील करता है कि वो बर्ड वही था। और क्रेटोस को भी इस टाइम पे सारी चीजें समझ आ जाती है, बट यहाँ पे ज़्यूस क्रेटोस को ये ऑफर करता है कि क्रेटोस ज़्यूस के आर्मी को ज्वाइन कर ले और उसका साथ दे, लेकिन क्रेटोस वो वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता और इसी वजह से ज़्यूस क्रेटोस के छाती के अंदर ब्लेड ऑफ ओलंपियस डाल देता है और क्रेटोस मर जाता है। और यही से इस गेम की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया, बट अब आते हैं इसके गेम प्ले में। ये गेम भी अपने पिछले गेम की तरह सेम कैमरा एंगल पे चलती है। आई मीन हम लेटेस्ट आरपीजी गेम्स की तरह अपने कैरेक्टर को पीछे से देखते हुए 360 व्यू नहीं ले सकते, बल्कि हम कैमरा के थ्रू एक बड़ी जगह को एक्सेस कर सकते हैं और उसी के अंदर अपने कैरेक्टर को मूव करते हैं। उसके बाद आता है वेपन्स एंड कॉम्बोज। तो हाँ भाई, हमारे सफर में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन्स मिलते हैं और हम उन्हें यूज कर पाते हैं और उन वेपन्स के कॉम्बोज को अनलॉक करने के लिए हमें उसे लेवल अप भी करना पड़ता है। और अपने पिछले गेम की तरह इस गेम में भी हम बहुत सारे साइड वेपन्स कलेक्ट कर पाते हैं। आइट वेदर से सुपर पावर्स को कलेक्ट कर पाते हैं, जैसे वो मेडुसा का सर जिससे अपने एनिमीज को तुम पत्थर बना सकते हो, या फिर वो थंडर पावर जिससे हम अपने एनिमीज पे थंडर अटैक कर सकते हैं। और जिसने भी गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है उसे पता ही होगा, गॉड ऑफ वॉर गेम बस अपने एक्शन के लिए ही गॉड ऑफ वॉर नहीं है, बल्कि इसके छोटे छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग पजल के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। और भाई सच बताओ तो मेरे जैसे डबल डिजिट आईक्यू वाले को तो पिछले गेम से इस गेम के पजल्स थोड़े ज्यादा हार्ड लगे, लेकिन इस गेम में मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई वो ये है कि हमें हर एक स्टेज में एक बॉस बैटल करने का मौका मिलता है। और मैं ना सच बताऊं तो गॉड ऑफ वॉर के पहले गेम में ये चीज थोड़ा मिस कर रहा था, लेकिन ये गेम मुझे वो कमी बिल्कुल भी फील करने नहीं दिया और इसके बॉसेस को हराने में एक्चुअली में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और भाई पर्सनली तो मुझे 2 बॉस को हराने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, नहीं 3 बॉसेस को। पहला तो वो घोड़े वाला जो रथ होता है, उस रथ में जो बॉस रहता है, मतलब जिसके पास चाबी होती है, वो वाला बॉस। भाई मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम कमेंट में थोड़ा बता देना, औरों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा वो पानी वाला बॉस जो कि गायब हो जा रहा था, और भाई लिटरली उसे तो मैंने करंट मार मार के हराया है। और एंड में जो सीक्वेंस होता है ना, मतलब वो डीसी के हॉकगर्ल जैसा जो बॉस होता है, उस बॉस से फाइट के टाइम पे हमें एक साइड बॉस मिलता है ना, अरे जिससे हम पास्ट में जाके भी लड़ते हैं, वो बड़ी सी तलवार के ऊपर। उसे हराने में तो मेरी फटी गई थी क्योंकि मैं इतना घोचू हूँ। मैं उस बॉस को तो फेंट कर रहा था, लेकिन उसका मिरर तोड़ ही नहीं रहा था, जिससे वो वापस ठीक होके फिर से आ जा रही थी। और भाई सच बताओ तो मुझे एंड के ज़्यूस वाले फाइट में भी उतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम इन दोनों बॉस को हराने में लग गया था। लेकिन इन दी गेम आते हैं मेन मुद्दे पे, ये गेम 2026 में भी अच्छा है या नहीं, और क्या इसे ट्राई करना चाहिए। तो भाई मेरे तरफ से तो एकदम एक बिग थम्स अप है। आपने इस गेम को नहीं खेला है तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ऑफ कोर्स गॉड ऑफ वॉर 1 खेलने के बाद। और अगर भाई आप ये सोच रहे हो कि कितना पुराना गेम है, ग्राफिक्स भी
भी अच्छे नहीं है, ईपीपी व्यू में भी नहीं खेल सकते। तो भाई आपकी ये बहुत गलत फैमिली है। थोड़ा सा खेलने के बाद इसका ग्राफिक्स मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इसका गेम प्ले ही इतना ज्यादा बढ़िया है। बट इन दी एंड आपने इस गेम को खेला है कि नहीं, ये तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही पॉप कल्चर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा डालता हूँ। लेकिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय।